गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स कन्हैया। तो मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो मोशन अंडर ग्रेविटी को करने से पहले थोड़ी सी बातें हम लोग समझते हैं कि बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे। बच्चों जैसे कि नाम ही है मोशन अंडर ग्रेविटी, तो इसमें इस तरह के मोशन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो ग्रेविटी के अंतर्गत हो रहा हो। जैसे मैं इस मार्कर की अगर बात करूं और इस मार्कर को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, देखो ऊपर अपवर्ड मैंने वेलोसिटी दी, इसको ऊपर की तरफ थ्रो करा, तो ये कुछ टाइम पे जाने बाद फिर क्या हो जा रहा है, नीचे की तरफ आ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कुछ वेलोसिटी दिया ऐसे और ये फिर जाकर के नीचे आ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? या तो ऐसा हो रहा है कि इस पीक पोजीशन पे इसका जो है वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है और फिर नीचे की तरफ आ जा रहा है, कुछ ऐसा ही बातें होंगी। हम लोग थोड़ी चर्चाएं करते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या क्या है। कुछ बेसिक टर्म्स अपने को जानना ही चाहिए, जैसे मैक्सिमम हाइट क्या होता है, एच मैक्स जिसको अपन लोग बोलते हैं, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ओके, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। देखते हैं जरा बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो अपने को दो तीन टर्म समझ लेना है कि मैंने कहा कि जैसे बच्चों कोई बॉल है ना, एक कोई बॉल मैंने लिया और इस बॉल को u वेलोसिटी से मैंने ऊपर की तरफ फेंका। ओके, ये u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका तो ये क्या होगा, ये जो बॉल है उसका जो पाथ है कुछ इस तरीके से होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, यहां जाने के बाद ये बॉल क्या होगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अपन लोगों को कुछ बेसिक चीजें जान लेना जरूरी है इसमें। जैसे क्या बच्चों कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, एच मैक्स क्या होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसमें कितने फॉर्मेट के क्वेश्चन बनते हैं। उन सारे फॉर्मेट के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, चलो तो बने रहो बच्चों, बस फिजिक्स कन्हैया यादव यूट्यूब चैनल पे, तो आप हर चीज का अपडेट आपको मिलता रहेगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं यहाँ पे। जैसे बच्चों अगर मैं यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ किसी बॉल को, तो देखो ये जा रहा है और इस पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद ऐसा हो रहा होगा कि जैसे कुछ इस तरीके से कोई आदमी 50 रुपए लेके चला और कुछ दूर चलने के बाद इसके पैसे जीरो हो गए, ये दरिद्र हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है जीरो हो गई। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थ्रो करता हूं तो इस पीक पॉइंट पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जीरो होती है उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है तो जितना मैक्सिमम हाइट ये अटेन किया रहता है, ये मैक्सिमम हाइट, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एच मैक्स। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे एच मैक्स। और जितना टाइम लिया होगा यहां से यहां तक जाने में, उसको हम लोग, जैसे इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं और इसको मैं सी बोल दूं, तो ए से बी तक जाने में जितना टाइम लिया होगा बच्चों, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, और फिर ए से बी से फिर सी पे आया होगा, अगर यहां बॉल फिर से आ गया और उसमें टोटल टाइम जो लगा होगा उसको हम लोग बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अभी हम लोग बातें करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है, एच मैक्स क्या आता है, यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। बट फिलहाल अभी जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करने वाले हैं बच्चों, उसको समझ लें। ओके, चलो अब एक चीज और देखते हैं। हम लोग क्या कि अगर जी की वैल्यू, भाई यहाँ पे क्या यू हमने फेंका तो जी की वैल्यू क्या है, नीचे की तरफ लगेगी। भाई धरती मैया तो हमेशा अपनी तरफ ही खींचेंगी, ये धरती मैया तो हमेशा अपनी तरफ ही तो खींचेंगी बच्चों। तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जी की वैल्यू नीचे की तरफ होगा। ठीक बात, चलो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ होती है हमेशा अपने सेंटर की तरफ लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, चलो, तो एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे जी नीचे की तरफ है, यू ऊपर की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, डी एसिलरेटेड मोशन होगा। डी एसिलरेटेड मोशन होगा। ओके, डी एसिलरेटेड मोशन होगा। और जब बच्चों क्या होगा कि जब हमारा जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही हमारा, अगर जी की वैल्यू भी होगा, जी का डायरेक्शन भी उधर होगा, तो इस तरह के मोशन को अपन लोग क्या बोलेंगे, जो अपवर्ड मोशन होगा। ये लिख भी लो, अपवर्ड मोशन में क्या होगा बच्चों, अपवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, डी एसिलरेटेड मोशन हो रहा है। जब डाउनवर्ड आ रहा है तब क्या हो रहा है, एसिलरेटेड मोशन हो रहा है, एसिलरेटेड मोशन हो रहा है। तो हम लोग आज इन सभी चीजों को थोड़ा समझेंगे। ओके, और इसी की चर्चाएं करने वाले हैं और इसी को अपन लोग बोलते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी। ओके, तो ये पता चला कि ये ऊपर की तरफ जब जा रहा है अपवर्ड मोशन कर रहा है तो कौन सा, डी एसिलरेटेड मोशन, और जब डाउनवर्ड आ रहा है तो कैसा, एसिलरेटेड मोशन। ओके, चलो, इतनी बातें समझ में आई। अब एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ी सी बहुत ही बेसिक सी बात, कि बच्चों जरा एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, वो ये कि जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग क्या लगा रहे थे, उस समय हम लोग लगा रहे थे कुछ फार्मूले,
हम लोग लगा रहे थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके, पहला इक्वेशन था। दूसरा क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या था भाई, तीसरा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चौथा क्या था, चौथा s nth इक्वल टू क्या था, u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। यही तो चारों था, यही चारों हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे जो a था, हम लोग स्ट्रेट लाइन में जब मोशन करता था कोई बॉडी तो वहां पे हम लोग एक्सेलरेशन लेते थे। यहाँ पे किसके अंतर्गत कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंतर्गत ये मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक जगह पे क्या लेंगे बच्चों, जी लेंगे। बट क्या बच्चों की आप भी अपने को देखना पड़ेगा, जब मैं ऊपर जा रहा हूं तब प्लस लूंगा कि माइनस, जब नीचे आ रहा हूं कि प्लस लूंगा माइनस। तो बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, हालांकि साइन कन्वेंशन को लेकर तुम टेंशन मत लेना, आगे हम करने वाले हैं कि साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे लेंगे। बट फिलहाल हम लोग यहाँ ये कर लेते हैं बच्चों कि जब हम अपवर्ड जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जी की वैल्यू क्या लेंगे, एक वैल्यू क्या लेंगे, एक जगह पे क्या रखेंगे माइनस जी, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो एक वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, जी रखेंगे। तब देखो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनते हैं, यहाँ पे दो तरह के से हम लोग चेंज कर लें। इक्वेशन कैसे बनेंगे, तो क्या बनेगा भाई, v इक्वल टू, अच्छा s की जगह पे क्या है, s की जगह बच्चों h है। अभी यह प्लस माइनस का साइन कन्वेंशन हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम बताएंगे कैसे करना, लेकिन फिलहाल इसमें इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा v इक्वल टू यू, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस जी, ओके टी, ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या हो गया, s की जगह पे h, और क्या यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। और तीसरा क्या हो गया बच्चों, तीसरा हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, और h की जगह पे h रख लेंगे। एंड क्या हो गया बच्चों, h की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, u प्लस जी बाई टू, और कितना 2n माइनस 1, ओके, h nth टाइम में, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और क्या लिखेंगे h इक्वल टू कितना, u प्लस कितना यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और क्या लिखेंगे बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ओके। और क्या लिखेंगे यहाँ पे h nth के लिए क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे u प्लस जी बाई टू, और कितना 2n माइनस 1। तो ये फार्मूले चेंज हो जाएंगे जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, तो इस तरह से फार्मूले चेंज हो जाएंगे। इसको फटाक से नोट करो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुरंत नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो, और जल्दी से नोट करना ताकि हम लोग खूब ढेर सारे क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि मैकेनिक्स का मतलब ही होता है क्वेश्चन, ओके। चलिए नोट करिए, और फिर हम लोग जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो नोट कर लो बच्चों, ओके। डाउनवर्ड में क्या होगा, डाउनवर्ड में जब भी होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अपवर्ड होगा तो क्या होगा, डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ओके। और टी सेकंड में चाहे nth सेकंड में चली गई, ये जो हाइट है, ये डिस्प्लेस हो रही जो बॉडी, वो मैंने फार्मूला लिख दिया है, ओके। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, अब मैं इसको हटा देता हूं और थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो ये मोशन होगा इसकी टेक्नोलॉजी को भी समझेंगे हम लोग कैसे होता है। इसको फिलहाल मैं अभी हटा देता हूं, ओके। और तीनों फॉर्मेट की हम लोग बात कर लेते हैं, फिर 1 बाई 1 हम लोग एक एक फॉर्मेट की बात करेंगे, ओके। 1 बाई 1 हम लोग एक एक फॉर्मेट की बात करेंगे। चलिए, तो ये फार्मूले थे, इसको आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। चलो बच्चों, अब देखो कितने फॉर्मेट के क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में कितने फॉर्मेट के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। चलो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को क्या करा, अब देखो मोशन कैसे हो रहा था, यहां गया फिर यहां आया, यही तो हो रहा था, ओके। लेकिन ये कितने तरीके से हो सकता है, देखते हैं जरा। पहला तरीका जो होगा फर्स्ट फॉर्मेट में हम लोग जिक्र करेंगे किसका, कि अगर किसी भी बॉल को किसी h हाइट से फ्री फॉल कराते हैं, इसको फ्री फॉल बोलेंगे, फ्री फॉल कराते हैं, ठीक है। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम फॉर्मेट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, किसी टॉवर से किसी बॉल को छोड़ देंगे, ओके। और फिर हम लोग पता करेंगे कि पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड में क्या डिस्प्लेस हो रही है बॉडी, वो सारे रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे अगर वेलोसिटी तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, और ट्रिक के साथ देखेंगे बच्चों, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो पहला फॉर्मेट में तो हम लोग ये वाली बात करेंगे। दूसरे फॉर्मेट में क्या करेंगे, सेकंड जो फॉर्मेट होगा बच्चों, सेकंड फॉर्मेट में हम बॉल को कहां फेंकेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे, ठीक है। और फिर वहां देखेंगे कि यहां मैक्सिमम हाइट तक जाने में
कितना टाइम ले रहा है। ये पहले फॉर्मेट में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरे और पूरे इस पे, दूसरे में इस पे हम डिस्कस करेंगे, तीसरे में जो होगा बच्चों उसमें हम लोग जिक्र करेंगे किसका, कि बॉल को मैंने थ्रो किया और ये बॉल कितना टाइम ले रहा है। इस पे खूब सारे ढेर सारी चर्चाएं करेंगे हम लोग। ये ए है तो ये बी है, तो यहाँ से जाने में अगर T1 टाइम लग रहा है तो यहाँ से जाने में T2 टाइम लग रहा है, तो बताओ कितना डिस्टेंस चला। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। और जो चौथा फॉर्मेट होगा बच्चों, चौथा जो हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा वो ये होगा कि किसी टावर से हम लोग बॉल को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे और फिर देखेंगे क्वेश्चन में कितने बदलाव होंगे। तो हम लोग 4 फॉर्मेट में बात करेंगे। पहला फ्री फॉल पे, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पे बात करेंगे, ठीक है। और चौथा किसी टावर से हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, फिर क्या हो रहा है, या फिर मैं उसको ऐसे अपवर्ड ऐसे थ्रो कर रहा हूं तब क्या होगा, इस पे बात करेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्टाइल में आ जाएगा, फिलहाल हम केवल इतनी ही बातें करेंगे। ओके, बात समझे। तो ये 4 फॉर्मेट हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप नोट कर लो, ठीक है। ये 4 फॉर्मेट है। ये पहला हमारा होगा इस पे लेक्चर, छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे लेकिन सारे चीजों को कवर करेंगे। ये दूसरे लेक्चर में होगा, ये हमारा तीसरे में होगा, ये हमारा चौथे में होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको अब मैं हटा देता हूं, अगर नोट हो गया हो तो। फर्स्ट फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, फ्री फॉल में क्या होगा, क्या क्या चीजें बदलने वाली हैं और कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। चलिए, मैं इसको अभी हटा देता हूं और फर्स्ट फॉर्मेट की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, अगर हम लोग फर्स्ट फॉर्मेट की बात करें, फर्स्ट फॉर्मेट, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, या कॉन्सेप्ट 1 बोल दो इसको, कॉन्सेप्ट 1 बोल दो, कॉन्सेप्ट फर्स्ट बोल दो। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्री फॉल करा रहे हैं, ठीक है। बॉल को क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल करा रहे हैं, ठीक है, फ्री फॉल करा रहे हैं। जैसे मैं ये कहता हूं, समझिए बात को, सब समझिए इसको। जैसे मैं ये कहता हूं कि कोई एक बॉल है, ठीक है, और इसको यहां से छोड़ा जाता है किसी टावर से, चाहे कह सकते हैं कि ये h हाइट पे है, ये h हाइट पे है, यहां से ये h हाइट पे है, ठीक है। तो 2-3 चीज समझते हैं। ये h हाइट पे है, ये टावर है, और इस टावर से मैं इस बॉल को नीचे की तरफ छोड़ रहा हूं, ओके। तो इस बॉल पे जब से मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं, नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये u वेलोसिटी और u कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक बात। यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा उसकी जरा हम बात कर ले। तो बच्चों हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला होता है, v = u - gt होगा, है कि नहीं, यही तो होगा यहाँ पे। और u की जगह पे क्या है यहाँ पे, नीचे की तरफ आ रहा तो यहाँ हो गया प्लस, ओके, ये नीचे की तरफ आ रहा तो प्लस हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ तो माइनस हो जाता। और यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, 0 है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, t की वैल्यू हो जाएगी कितना, v/g। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, v तो दिया नहीं है, यहाँ पे v दिया गया कहीं नहीं, तो ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसी से लगाएंगे। यहाँ पे क्या दिया, h दिया है, ओके, तो h दिया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो बच्चों, अच्छा अगर हम लोग तीसरा फार्मूला लगाएं, थर्ड फार्मूला, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, v², अभी मैं फार्मूला बता दूंगा, उसको याद कर लेना बस, बाकी क्वेश्चन होते जाएंगे बिना पेन उठाए। अभी ट्रिक में भी बताऊंगा, ठीक है। v² = u² + 2gh, तो देखो h भी दिया है, u दिया, लेकिन v नहीं पता अपने को, तो ये फार्मूला भी अपन लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखिए जरा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग, h = होता है क्या, ut + ½ gt², ओके, ये हम लोग लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे u भी दिया है, h दिया है, t है, और 3 वेरिएबल्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, तो हम लगा सकते हैं इसको। तो u की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बच्चों, 0 हो गई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2h/g = t, या t = मैं क्या लिखूंगा, √2h/g। तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है, ये फार्मूला आपको याद रख लेना है कि अगर कोई बॉल यहाँ h हाइट से हम इसको गिराते हैं, तो जो टाइम लगेगा यहाँ पे, जो टाइम लगेगा बच्चों, वो कितना लगेगा, √2h/g। ये चीजें आपको याद कर लेना है, ओके। चलिए, ये चीजें आपको याद कर लेना है। अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात आती है कि ये h max कितना था। मैं पूछूं कि किसी टावर से मैं किसी बॉल को गिरा रहा हूं, ठीक है, और आपसे पूछे कि बताइए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, तो बताइए कि h max कितना होगा, सॉरी h max नहीं, कितनी हाइट इसने, कितनी हाइट से मैं इस टावर से गिरा रहा हूं, कितनी हाइट के टावर से इस बॉल को मैं गिरा रहा हूं, तो उसके लिए क्या करूंगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पूछ ले v फाइनल की वैल्यू कितनी है, ओके, तो पहले v फाइनल की बात करते हैं, फिर हम h की बात करेंगे। तो v फाइनल की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो देखो v फाइनल की अगर हम लोग बात करें, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे पास फार्मूला है v² = u² + 2gh, ओके, है ना भाई। h दिया हुआ है, u दिया है, v पूछ रहा है अपने से, और u की वैल्यू 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, v² =
जी एच, ओके, जो हाइट दिया है, टावर की हाइट दे रखा है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, v इक्वल टू बोल सकते हैं अंडर रूट 2GH, और v क्या है यहाँ पे, ये v फाइनल है। ये सारे फार्मूले वाले तरीके बता रहे बच्चे, अभी हम आगे जो है ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन ये फार्मूले आपको याद रख लेना है कि अगर यहाँ से किसी बॉल को मैं छोड़ता हूं तो ये यहाँ तक आने में, फाइनल पोजीशन तक आने में या ग्राउंड तक आने में जो टाइम लेगा अंडर रूट 2H/g लेगा, और यहाँ पे जब हम v फाइनल की बात करेंगे तो v फाइनल की वेलोसिटी, जो v फाइनल यहाँ पे जो स्ट्राइक करेगी उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट 2GH। ओके, नोट करिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे, तब धीरे धीरे चीजें और भी क्लियर होंगी। ओके, चलो नोट करो बच्चों। ओके, तो हो गया, चलो इतनी बात तो समझ में आई। अब एक चीज और देखो बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे एच की वैल्यू निकालें, कि मैं किसी बॉल को, मैं इधर ही लिख लेता हूं, मैं किसी बॉल को किसी हाइट एच से मैं गिराता हूं, ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा, ये बॉल जो है फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेस होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा है ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। ओके, मान लो फर्स्ट सेकंड में चलने में जो टाइम लगा वो t लगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वो 0 है, तो फर्स्ट सेकंड में कितना हाइट चलेगा, कितना डिस्प्लेस होगा बॉडी, तो 1/2 GT स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड में चला हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए कि लास्ट सेकंड में कितना चला, चाहे nth सेकंड में कितना चला, चाहे फोर्थ सेकंड में कितना चला, ठीक है, फोर्थ सेकंड में कितनी डिस्प्लेस हुई, nth की बात करें, तब हम लोग क्या करेंगे, तब ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे हम लोग, तब nth वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, और तब क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमसे पूछा कि लास्ट सेकंड में कितना चला है, लास्ट सेकंड में ये कितना डिस्प्लेस हुई है, ये बॉल ये लास्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुई है, तब हम लोग क्या कर लेंगे, तब हम फार्मूला लगा लेंगे nth की, और मान लेते हैं कि लास्ट सेकंड जो था वो t नॉट है, मैंने ये मान लिया, जो लास्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ये t नॉट इज द लास्ट सेकंड अपने को पता नहीं है ना, तो मैं ये फार्मूला बना ले रहा हूं, एस टी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, u प्लस कितना था g/2 और कितना 2t-1 2t नॉट हो जाएगा, तब है कि नहीं, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो गया, और एस टी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस टी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/2 और कितना 2t-1, तो ये फार्मूला हो गया इसके लिए। ओके, चलो अब नोट करो, और फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट कर लो, और इस पर खूब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, खूब क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों भी। चलो ये, लेकिन ये बातें आपको, ये 2-3 बातें आपको याद होना चाहिए, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, उससे आप काफी चीज सीख लेंगे, ठीक है, तो ये बातें आपको याद होना चाहिए। तो चलिए फिलहाल पहले इन 3 पे क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, मैं हटा दूं इसको, ओके, चलो मैं हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, चलो ओके, चलो ये सारी चीज अभी वो दोनों पे हम लोग करेंगे, पहले ये दोनों पे हम लोग क्वेश्चन कर लें, ठीक है। चलो तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैं ये कहता हूं कि, चलिए, तो मैं कह रहा हूं कि एक बॉल जो है 80 मीटर की हाइट का एक टावर है, चलो मैं इसको हटा देता हूं, फिलहाल सबको हटा देता हूं, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है फार्मूले। मैं कहता हूं कि 80 मीटर हाइट की, यहाँ पे 80 मीटर हाइट का एक टावर है, ये टावर है, इस टावर से एक बॉल को फ्री फॉल कराया जाता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइंड आउट करिए कि इस पूरे जर्नी में कितना टाइम लगा, ठीक है, मतलब टी की वैल्यू पूछा है, ओके, और फिर पूछ रहा है कि वो फाइनल वेलोसिटी जो था जिससे वो स्ट्राइक करा उसकी वैल्यू भी आप मुझे बताइए, ठीक है। एच की वैल्यू दे रखा है, तो टी के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, 2h/g, सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, तो 2h की वैल्यू कितना भाई, h की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू 80 है, तो कितना हो जाएगा 2 × 80 बाई कितना, 2 × 80 बाई कितना बच्चों 10, ओके, g की वैल्यू 10, तो कितना आ जाएगा 16, मतलब कितना 4 सेकेंड, ओके। और v की वैल्यू अगर बात करें, तो अंडर रूट क्या था भाई 2gh, 2g और h था, यही तो था, तो अब क्या लिखेंगे 2, देखो बच्चों 2 और g की वैल्यू कितना है, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी है 80, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 1600 हो जाएगा क्या, 8 दूना 1600, 1600, तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई कितना 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलो ये बातें तो थी कि अगर यहाँ पे दिया है कोई बॉल है जो फ्री फॉल कराते हैं 80 मीटर की टावर से, तो बताइए
पूरी जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लगा, यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, और कितनी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करा। ये बातें तो हो गई भाई फार्मूले से v की वैल्यू निकालना। लेकिन कुछ बातें और समझते हैं, कुछ बातें और समझते हैं बच्चों। जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। जैसे समझो, दो बातें समझ लेना आपको कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं, ठीक है, तो जब मुझे टाइम निकालना होता है तो इसमें से जितनी वेलोसिटी होती है उसमें से हर सेकेंड, ये ट्रिक है बच्चों, हर सेकंड क्या करता है, अगर मुझे टी निकालना है, हर सेकंड अगर मुझे टी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हर सेकंड इसमें से 10 घटाते जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि ये 50 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को थ्रो करा गया, तो एक सेकंड बाद इसके पास वेलोसिटी कितनी बची रहेगी, तो एक सेकंड के बाद वेलोसिटी इसमें से 10 घटा लो, कितनी बची रहेगी, 40 बची रहेगी। ठीक है, फिर एक सेकंड बाद इसके पास कितनी बची रहेगी, 30 बची रहेगी। ये एक सेकंड बाद इसके पास वेलोसिटी जो बचा, अगर मैं इसको 50 से थ्रो करा, 50 से, तो ये एक सेकंड बाद इसका जो वेलोसिटी होगी वो 40 होगी, 10 घटाते जाएंगे, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी 30 होगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो होगी 20, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसके पास 10, और फाइनली 0 हो जाएगा। ठीक, और जब नीचे की तरफ आएगा, जब नीचे की तरफ आएगा तो समझ लो हर सेकंड इसको वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, अगले सेकंड हम इसको 10 दे दिए, फिर अगले सेकंड हम 10 दे दिए, इसको u में 10 दे दिए। ठीक है, हर बार 10 हम इसको देते जाएंगे, यहाँ पे u 0 तो 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना 30, u की वैल्यू कितनी जाएगी 30, फिर 10 दे रहा मैंने, फिर मैं दे रहा हूँ 10, तो कितना हो जाएगा u की वैल्यू 40, और फिर मैं 10 दिया तो u की वैल्यू कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकंड। मतलब पर सेकंड में कितना हम देंगे, जब नीचे की तरफ आएगा तो 10 देंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं जरा, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में देखते हैं जरा, ये t तो बात पता चल गई कि t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √2gh/2h/g। तो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमने कहा कि एक सेकंड में हम 10 देंगे, तो एक सेकंड मतलब कह सकते हो कि एक सेकंड में हम कितना देंगे, इसको 10 देंगे, तो कितना चला 40, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गई 10 × 4 मतलब 40 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्राइक करेगा वी फाइनल कितने से 40 मीटर पर सेकंड। ये फार्मूले का झंझट ही खत्म, ये फार्मूले का झंझट ही खत्म। अब देखो मैं जरा और भी करके दिखाता हूं तुम्हें, ये मैं हटा देता हूं। ठीक है, अभी इस पर हम और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल। ठीक है, ये मैं हटा दिया, और जरा 2-4 क्वेश्चन और भी हम लोग करते हैं, देखते हैं आता नहीं आता है। चलो बच्चों, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां एक टावर से इस बॉल को मैं गिरा रहा हूं, एक टावर है जो 120 मीटर का है। ठीक है, बताइए टाइम ऑफ जर्नी कितना होगा। ठीक है, एंड जो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू भी हमें बताइए। तो सबसे पहले ये 120, चलो यहाँ पे भी कर लेते हैं। ये 100 मीटर की हाइट से, 100 मीटर की हाइट से बॉल को मैं गिरा रहा हूँ नीचे की तरफ। ओके, तो बताइए टाइम ऑफ जर्नी एंड फाइनल वेलोसिटी। ओके, और तीसरा जो है बच्चों वो ये है कि अगर मैं इस बॉल को कितने 160 मीटर के हाइट से गिरा रहा हूं, तो टाइम बताइए एंड फाइनल वेलोसिटी बताइए, टाइम ऑफ जर्नी बताइए एंड फाइनल वेलोसिटी बताइए, फाइनल वेलोसिटी। ओके, कितने फाइनल वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे t की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, t √2h/g, और 2h/g की बात करें तो 2 × h की वैल्यू कितना 120/g10, ये कट गया 12 दूना 24, √24 हो गया। ओके, तो ये हो गया, इतने सेकंड हो गया। ओके, इतने सेकंड हो गए, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी वैल्यू ले जो कट जाए, जो आसानी से कट जाए। हमने 120 लिया यहाँ पे, तो कुछ ऐसी वैल्यू ले हम जो आसानी से कट जाए, जिसकी वरना कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा टफ लगे। चलो, तो ये वैल्यू मैंने ले लिया है ना, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया मैंने, वही 320 मीटर ले लिया, ये 500 मीटर लिया, ये 180 मीटर ले लिया। तो अब देखते हैं जरा, तो t की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा भाई, यहाँ पे t = क्या होगा √2h/g। ओके, 2h की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू कितना है बच्चों 2 × 320/10, ये कट गया 16 दूना 32 दूना 64, तो मतलब कितना आ गया 8 सेकेंड आ गया। यही तो ये बच्चों आ गया कितना 8 सेकेंड। तो ये जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया 8 सेकंड लिया। तो अब पूछ रहा फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो अब देखो फार्मूले सब जब जाओगे, पहले हम ऐसे कर लेते हैं, ये 8 सेकंड है ना, तो 1 सेकंड चलने में 10, तो 8 सेकंड चलने में कितना 80, तो ये v फाइनल कितना आ गया 80 मीटर पर सेकंड। अब जरा देखते हैं फार्मूले से कितना आता है। तो v = √2 कितना था 2gh था क्या। देखो भाई v² = u² + 2gh था, ये 0 था, तो v = क्या होगा √2gh। ओके, तो 2 की वैल्यू और g की वैल्यू और कितना है 320, तो कितना हो जाएगा 32 दूना 64 और 00, तो मतलब कितना आ गया 80 आ गया क्या 80 मीटर। देखो कैलकुलेशन से आप बच जाओगे।
ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो ये दिया कितना, हाइट की वैल्यू दिया 500 मीटर, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो टी इक्वल टू हो जाएगा √2h/g, और 2h की वैल्यू कितनी है 500 बाई जी की वैल्यू 10, ये जीरो कट गया, 5 2 जा 50 जा 100, मतलब कितना आ गया 10 सेकंड। और वी फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 सेकंड चलने में 10 हम बोल रहे हैं दे रहा है, तो 10 सेकंड चलने में कितना 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। आप चाहो तो फार्मूले से भी लगा लो, वी फाइनल इक्वल टू कितना, वी फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और जी की वैल्यू 10, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 500। ओके, तो कितना 50 दूना 100, और ये कितना हो जाएगा, देख लो बच्चों, ये 100 हो गया और 3 जीरो बढ़ा लो, ठीक है, यही तो हुआ बच्चों, ये 2 ये एक 3 और 50 दूना 100, तो 3 बढ़ा लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, वो 100 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ होगी क्या, ये 3 है, 2 एक 3, एक बढ़ेगा ना, 50 दूना 100, तो एक बढ़ा, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देख लो ये 2 की वैल्यू है, और ये g की वैल्यू, ये h की वैल्यू है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो ये 50 दूना 100 और 2 एक 3 इधर बढ़ गया, तो कितनी वैल्यू आ गई, ये 100 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहाँ पे देखो जरा 180 मीटर है, तो कितनी वैल्यू आ गई, 180 की बात करो तो 2 इंटू एच की वैल्यू कितना 180 बाई जी, जी की वैल्यू कितना 10, ओके, कट कर लो, 18 दूना 36, मतलब 6 सेकंड आ गया, ये तो आया 18 दूना 36 इन 6 सेकंड, और 6 सेकंड है तो वी फाइनल कितना हो गया, 1 सेकंड चलने में 6 मीटर, 1 सेकंड में कितना 10 देना है, और 6 में कितना 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी देख लेते हैं फार्मूले से, वी फाइनल इक्वल टू √2gh, 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 180, तो कितना हो गया बच्चों, ये होगा 18 दूना 36, 18 दूना कितना 36, और डबल जीरो, तो कितना आ गया, इसका आ गया 6 जीरो, 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये रहा बच्चों फार्मूला, और ये रहा आपका जो है एक आसान सा तरीका। तो आप हमेशा जो है फार्मूले को फॉलो नहीं करिए, आप और केवल क्या कर लीजिए, ये वाला फार्मूला लगा लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो नोट कर लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बच्चों, ठीक है, तो ये फार्मूले से कर लेना चाहो तो ऐसे भी कर लो, यहां भी फार्मूले से करना चाहो तो फार्मूले से कर लो, वरना ऐसे कर लो, एकदम आसान सा तरीका है बच्चों, ठीक है। चलो नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर नोट हो गया तो हम आगे बढ़े। चलो बच्चों, मैं इसको अभी हटा देता हूं और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। नोट हो गया हो तो चलो, तो ये तो हम लोग टी निकालना सीख गए, और क्या निकालना सीखे हम लोग, और टी के साथ साथ में हम लोगों ने वी फाइनल निकालना सीख लिया, ठीक है। अब जरा एक चीज और देखते हैं, ठीक है, अभी एच की बात हम लोग करेंगे लेकिन रुक के करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ी सी बातें और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन। ओके, फिर से वही एक बॉल को जो है एच हाइट से गिराया जा रहा है, चलो एच हाइट से गिराया गया, ठीक है, एच हाइट से इसको थ्रो किया गया, और इसकी वैल्यू मान लीजिए 320 मीटर है, ठीक है, ये 320 मीटर है, ठीक, और फ्री फॉल हो रहा है तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये तो बात तुम जानते ही हो, अगर फ्री फॉल हो रहा है तो। ओके, चलो, तो अब देखो क्या है कि एक टावर है जिसकी हाइट 320 मीटर है, कह रहा है कि लास्ट 140 मीटर जब वो हाइट अटेन करता है तो उसमें कितना टाइम लगता है, व्हाट इज द टाइम अटेन्ड बाय द बॉल व्हेन इट ट्रेवल 140 मीटर। ओके, तो ये पूछ रहा है आपसे, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने देखा कि यहां से लेकर के यहां तक दिया है कितना 320 मीटर, और यहां से यहां तक दिया है 140 मीटर, और पूछ रहा है कि इतने को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो आप अगर लगा दोगे यहाँ पे t इक्वल टू √2h/g, तो ये मामला हो जाएगा गड़बड़। पूछो क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वेलोसिटी नहीं पता है, यहाँ की वेलोसिटी आपको नहीं पता है कि कितनी वेलोसिटी है ना, u 0 है कि नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ऐसे बच्चों कि इसको मैं हटा देता हूं जरा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये कि पहले तो यहां से लेकर के यहां तक निकाल लेंगे कि कितना टाइम लगा, ठीक है, इसको मैं t1 चलो बोल देता हूं, ठीक, इसको मैं t1 बोल देता हूं, चलो निकाल भी लो, कितना हो जाएगा, t1 वैल्यू 2h/g, ओके, तो 2h/g, तो h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 320,
320 बाई जी की वैल्यू कितना 10, ये कट गया 16 दूना 32, सॉरी 32 दूना 64 और ये कितना हो गया 8 सेकेंड। ओके, तो T1 की वैल्यू तो मिल गया 8 सेकेंड। अब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा उसको मैं बोल देता हूं T2, और T2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, T2 के लिए देखो H कितनी होगी भाई, ये 320 और ये 140, तो 320 में से 140 निकालो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा कितना 180। अरे भाई ये 20 गया इसमें से 120 बचा, 100 घटाओ तो 200 बचा, और 200 में से 20 घटाओ तो 180 बचा। तो अब यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी, रिमेनिंग पार्ट का यहाँ से यहाँ तक का। ओके, ये हाइट कितनी हो जाएगी 180 मीटर हो गई। अब T2 की वैल्यू निकालना चाहें तो T2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 2H, H की वैल्यू कितनी 180 बाई G, और ये 18 दूना 36 मतलब कितना 6 सेकेंड, 6 सेकेंड हो गया। ओके, और ये T2 की वैल्यू निकल गई। अब हमको पता है कि अपने को ये वाला निकालना है, ये पता है, ये पता है, इसमें से इसको घटा देते, ये वाला टाइम मिल जाएगा क्या, ऑब्वियस सी बात मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना 8 माइनस 6 यानी 2 सेकेंड। मतलब ये 2 सेकेंड में बच्चों कितना ये डिस्प्लेस होगा 140 मीटर डिस्प्लेस होगा। लास्ट ये 2 सेकेंड में कितना होगा 140 मीटर डिस्प्लेस होगा। लेकिन ये बात हम देखो फिर से मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये आप ध्यान रखना कि लास्ट सेकंड की बात नहीं कर रहा है। इसने क्वेश्चन में कभी कहीं नहीं कहा कि लास्ट सेकंड में कितना ट्रेवल होगा, कितना डिस्प्लेस होगा, है ना। ये पूछा है कि 140 मीटर चलने में ये कितना जो है टाइम लेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करते चलो बच्चों। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि एक हाइट ऑफ टावर एच दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड डिस्प्लेस कर रहा फर्स्ट 3 सेकंड में और लास्ट सेकंड में। ओके, तो लास्ट सेकंड मेरे को पता नहीं क्या है, कह रहा फर्स्ट 3 सेकंड में, ये फर्स्ट 3 सेकंड है, इसको मैं H1 बोल देता हूँ, ठीक है, चाहे H बोल देता हूँ, फर्स्ट 3 सेकंड H1 बोलता हूँ। लास्ट का जो सेकंड है उसको मुझे नहीं पता है, ये H2 में बोल देता हूँ। कह रहा फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड में जो डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट 3 सेकंड एंड लास्ट सेकंड इज सेम। जो डिस्प्लेसमेंट हुई फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट 3 सेकंड में और लास्ट सेकंड में क्या है, सेम है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉल को हम किसी टावर से गिराते हैं, ठीक है, फ्री फॉल कराते हैं, तो फर्स्ट 3 सेकंड में और लास्ट सेकंड में जो डिस्प्लेस हुई है वो क्या है, सेम है। तो बताइए कि हाइट ऑफ टावर क्या है। ये क्वेश्चन बदल गया बच्चों, अब वो वाला हम ट्रिक यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब जरा देखते हैं, कह रहा है कि फर्स्ट 3 सेकंड की बात कर रहा है तो उसको मैं H1 बोल देता हूं, और लास्ट सेकंड की बात कर रहा हूं उसको बोल दिया हूं मैं H2। ओके, तो देखो बच्चों ये लास्ट सेकंड की बात कर रहा है, ये nth सेकंड की बात कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगा होगा लास्ट सेकंड में, उसको मैं T0 बोल देता हूं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इसको हम क्या लगाएंगे भाई, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए लगाएंगे U प्लस G/2 और कितना 2T0 माइनस 1। ओके, यहाँ पे दिया है टाइम दे रखा है कितना 3 सेकेंड, तो यहाँ पे T की वैल्यू हम रखेंगे 3 सेकेंड, और देखते हैं जरा क्या आता है। ये वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2 और कितना 1/2 G, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे कितना G/2 और कितना 2T0 माइनस 1। ये G/2 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया बच्चों, ये 9 हो गया, ये हो गया 2T0 माइनस 1, और 2T0 इक्वल टू कितना 10। तो T0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, T0 की वैल्यू आ गई 5 सेकंड। ओके, तो मतलब टोटल जर्नी करने में कितना टाइम लगा, इसको 5 सेकंड लगा। और पूछा है कि बताइए हाइट ऑफ टावर कितना होगा, तो हाइट ऑफ टावर के लिए हम लोग क्या करेंगे, H इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि U की वैल्यू तो 0 है। ओके, तो क्या हो जाएगा 1/2 और G की वैल्यू 10 और T की वैल्यू कितनी है, T इक्वल टू यहाँ पे T0 स्क्वायर रखेंगे, और कितना आया है 5 सेकेंड, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 1/2, ये 10, ये 25, ये कट गया तो कितना आ गया बच्चों 125 मीटर। ओके, तो इसका हाइट ऑफ टावर कितना आ गया 125 मीटर, और टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा 5 सेकेंड। ओके, तो ये आपको पता चल गया। अब चाहो तो अगर तुम H1 निकालना तो H1 भी निकाल सकते हो, ठीक है, H1 निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, आप H2 निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे वैल्यू आपको मिल गई है, T0 की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो H2 मिल जाएगा आपको, मतलब ये लास्ट सेकंड में, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, जल्दी से फटाफट नोट करो बच्चों। चलो बच्चों इसको मैं हटा देता हूँ, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में देखो, दूसरे क्वेश्चन में हर ये टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, इसको कर लोगे
तो काफी जो फॉर्मेट होते हैं क्वेश्चन का वो आपको पता लग जाएगा, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बॉल है, h हाइट पे है, ठीक है, h हाइट पे है, ठीक, और इसको थ्रो करा गया। कह रहा है कि इसका जो लास्ट सेकंड है, लास्ट सेकंड में अपनी हाइट का ये आधा चलता है, h/2 चलता है लास्ट सेकंड में। इन लास्ट सेकंड अपनी हाइट का कितना चलता है, h/2 चलता है। तो बताइए टोटल टाइम ऑफ जर्नी, फाइंड द टाइम ऑफ जर्नी, ओके, ये पूछ दिया आपका इस बार, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपना जो लास्ट सेकंड में क्या चलता है, लास्ट सेकंड में अपनी हाइट का आधा चलता है। तो बताइए टोटल टाइम कितना लगा इसको जर्नी में कंप्लीट करने में, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के लिए तो हम सीधे फार्मूला लगा लें कि भाई सीधे कि यहां से यहां तक जाने में मान लो कितना टाइम लगा, t0 टाइम लगा, चाहे t लगा जो भी है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, h इक्वल टू क्या, ut प्लस हाफ gt², ओके। टाइम हमने मान लिया, चाहे t0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, t0 टाइम लग रहा है ये यहां से यहां तक आने में, ठीक है, जर्नी कंप्लीट करने में, ओके। तो ये u की वैल्यू 0, तो हम लिख सकते हैं क्या, h इक्वल टू 1/2 gt0²। ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि लास्ट सेकंड में h/2 चलता है, तो लास्ट सेकंड के लिए फार्मूला लगाओ, h t0 में कितना लगेगा, फार्मूला है क्या, u प्लस g/2 और कितना था बच्चों, 2t-1। तो लास्ट सेकंड मान लिया t0 है, और h हाइट कितना चला, इसमें h हाइट कितना चला, h/2 चला है, देखिए h/2 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, h/2 इक्वल टू, ये हो गया आपका 0, इक्वल टू कितना, g/2 और कितना 2t0-1। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड कर दूं, इधर भी 2 से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा, h/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 gt0² हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के ला के यहाँ पे रख दिया जाए तो देखो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो h/2 की, तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा बच्चों, h/2 के जगह पे कितना 1/4 gt0² 1/4 gt0² इक्वल टू कितना g/2 और कितना 2t0 - g/2, यही तो। अब देखो यहां से 2 मैं कॉमन कर लूं तो यहाँ 2 कट गया, बोलो यहाँ 2 कट गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, जो ठीक है ये हो गया। तो g/2 तो बचा कितना यहाँ पे बचा बच्चों t0²/2 इक्वल टू कितना, इतना यहाँ बचा कितना 2g t0 - g, यही तो बचा, बोलो। और अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, t0² इक्वल टू कितना 4gt - 2g, ओके। या फिर मैं लिख सकता हूं क्या, g0², ये 2 इधर मल्टीप्लाई 4 हो गया, ठीक, g0² - 4gt, ये t0 ही है बच्चों, और इसके बाद प्लस 2g इक्वल टू 0, ओके। अब ये क्या हुआ, नोट कर लीजिए, मैं उधर वाले किनारे पर हटा देता हूं। अब ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बन गया, ओके। तो चलो जरा देखो, यहाँ पे हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों, ये t0² है ना, तो यहाँ पे t0² हो जाएगा, और ये यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं कि यहाँ से ही हम लोग कट कर सकते हैं, और भी हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो g, यहाँ पे क्या है, g है ना बच्चों, यहाँ g बचा, तो ये g, ये g, सॉरी ये g, ये और ये कट सकता है, ओके। मैं फिर से कर देता हूँ पूरा, इसको मैं हटा देता हूँ जरा, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर से पूरा कर देता हूँ। h/2 की जगह पे क्या लिखना है, h/2 के जगह पे रखना है 1/4 gt0² इक्वल टू कितना g/2 और कितना 2t0 - 1, तो g/2 और यहाँ पे g और by 2 निकल गया, ठीक है। तो बचा कितना t0²/2 इक्वल टू क्या 2t0 - 1, यही ना। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ t0² इक्वल टू क्या 2t0 - 1, ओके। और मैं क्या लिख सकता हूँ t0² इक्वल टू कितना
4t0 माइनस 2, और क्या लिख सकता हूँ t0 स्क्वायर माइनस 4t0 प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या वैल्यू बच्चों, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकालोगे जरा देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो t0 की वैल्यू कितनी आ गई, t0 की वैल्यू हो गई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 ऐसे रखो तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना -4 का स्क्वायर 16 -4 और a एंड c तो आगे कितना 4 इंटू 2 बाई कितना बाई 2। ओके तो अब देखो कितना बच रहा है 4 प्लस माइनस 16 में से कितना गया, ये 16 में से 8 गया तो बचा 8 और 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं हम लोग बाई 2। अब एक चीज और देखो, यहां से 2 मैं कॉमन कर लूं तो यहाँ पे 2 अगर मैं कॉमन कर लूं तो बच्चों क्या बचेगा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ 4 को। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाई 2 और ये कैंसिल आउट हो गया और t0 की वैल्यू कितना बचा 2 प्लस अंडर रूट 2 है ना। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो हम केवल प्लस वाला साइन लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/4 लिखते हैं क्या, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.4 सेकेंड। ओके तो आप नोट्स कर सकते हैं और माइनस हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में करेंगे तो t0 इक्वल टू कितना 2 माइनस 1.4 कितना हो जाएगा 0.6 सेकेंड। तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे ये नोट कर लीजिए, मैं बताता हूं कौन सी वैल्यू लिया जाता है। t0 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ओके ओके ठीक है। तो अब आप एक बात देखो बच्चों, ये 0.6 सेकेंड हम वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे ये पॉजिटिव वाले लेते हैं। ओके टाइम को पॉजिटिव वाले में लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3.4 सेकेंड। तो ये जर्नी करने में कितना टाइम लगेगा बच्चों, ये टाइम लगेगा t इक्वल टू क्या 3.4 सेकेंड। ओके इसको और भी आसान तरीके से किया जा सकता है, फिलहाल आप इतना अभी नोट कर लीजिए। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न पे कि नोट कर लीजिए तब बढ़ते हैं आगे, नोट कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे, पहले तो अभी इसको नोट कर लेना है। ओके चलिए ओके बच्चों मैं इसको अभी फिलहाल हटा देता हूं, चलो इसको मैं हटा देता हूं। चलो बच्चों अब सेम क्वेश्चन था और उसमें ये कह दिया, देखो ये क्वेश्चन सेम था बच्चों, सेम क्वेश्चन था और हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि लास्ट सेकंड में ये कितना चल रहा है h/2। अब मैंने कह दिया कि लास्ट सेकंड में ये अपनी हाइट का कितना चल रहा है 9/25 टाइम्स। ओके तो 9/25h ऐसा लिख सकता हूं मैं। फिर से वही कहानी वही करना बच्चों, इसको कर लेना चाहो तो या फिर मैं कर देता हूं। यहां के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहां के लिए क्या लिखूंगा h इक्वल टू कितना ut प्लस हाफ gt स्क्वायर और ये 0 तो h की वैल्यू कितनी आ गई हाफ gt स्क्वायर। और यहां पे क्या कह रहा है कितनी हाइट चल रहा है, ऑन है क्या, ओके चलो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है लास्ट सेकंड में कितना चल रहा है, लास्ट सेकंड में n/25h। तो मैं लिख सकता हूँ कि डायरेक्ट में लिख दूं 9/25h इक्वल टू u की वैल्यू 0 था प्लस g/2 और कितना 2t-1 यही तो, और ये 0 हो गया। ठीक है ये 0 हो गया। तो अब ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर दो, देखो क्या होता है करो। तो h/9/25h इक्वल टू कितना हाफ gt स्क्वायर बाई कितना g/2 और कितना 2t-1। यहां से देखो क्या कट गया, h कट गया, हाफ g कट गया, बचा कितना 25/9, ये 25 ऊपर चला गया तो बचा कितना बच्चों यहाँ पे t स्क्वायर बाई 2t-1। ओके मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा, फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन जाएगा। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कितना देखो हो जाएगा 25 और कितना 2t-1 इक्वल टू 9t स्क्वायर। ओके यही तो होगा, देख लो बच्चों
अब इसको सबको मैं इधर लाऊं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 25 टू जा 50 माइनस 25 इक्वल टू कितना 90 स्क्वायर, या फिर मैं और क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ क्या 90 स्क्वायर माइनस 50t प्लस 25 इक्वल टू कितना 0, यही तो देख लो। तो अब फिर से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो अब t की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, वैल्यू रखिए जरा, माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस 50 प्लस माइनस ओके प्लस माइनस 50 का स्क्वायर 2500 माइनस माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 9 इंटू 25 25 चौका 100 यानी 900 ओके, मतलब बचा कितना 1600 बाई 2a बच्चों, 2 और एक वैल्यू कितना है 9, तो कितना बचा ये 50 प्लस माइनस ये 2500 में से ये 25 चौका 100 और 100 गुणे 900, तो कितना 25 में से 900 2500 में से 900 गया तो कितना 1600 कितना बचा 1600 अंडर रूट 1600 कितना बचा बच्चों 4 और 0 ओके, तो ये बचा प्लस माइनस 90 इंटू 40 बाई 18 और कितना बचा, ये प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 90 बाई 18 और माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 10 बाई 18, तो माइनस हम तो लेंगे नहीं, तो t की वैल्यू कितना हो जाएगा ये 1, ये आ गया 2 और 0, तो कितना आ गया इक्वल टू 5 सेकेंड ओके, तो ये टाइम कितना लिया 5 सेकेंड लिया, ठीक है। अब मैं एक चीज और इसमें पूछना चाहूँ कि बताइए हाइट ऑफ टावर कितना है, हाइट ऑफ टावर अगर मैं आपसे पूछ दूं तो क्या करोगे आप, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ता हूं मैं तुरंत। हाइट ऑफ टावर पूछ दे आपसे तो आप क्या करोगे, ये तो टी की वैल्यू निकल गई बच्चों, टी की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड, और अगर ओके बच्चों 5 सेकेंड आ गया, माइनस हम नहीं लेंगे, माइनस करेंगे तो 5/9 सेकेंड आएगा जो एग्जिस्ट नहीं करेगा ओके। चलो अब अगर मुझे हाइट पूछ दिया, अगर मुझसे हाइट पूछ दिया तो मैं क्या करूं, इसमें रख दूं क्या हाइट वाले में, इसमें हाइट वाले में रख दूं, तो इसको मैं यहां कर दूंगा हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 1/2 जी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू कितना है 5 यानी 25, ये आ गया 5, तो कितना आ गया बच्चों 125 मीटर हो गया हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरीका भी क्वेश्चन देगा कि लास्ट सेकंड में जो हाइट चला है अपनी हाइट का 9/25 टाइम्स है, ऐसा करके दे सकता है, या अपने हाइट का आधा दे सकता है, h/3 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आप सीधा सीधा बच्चों शॉर्ट ट्रिक तो है ही है, साथ में इससे भी कर सकते हो आप, ठीक है, ये रहेगा तो तुम्हें याद भी रहेगा, इसको कर लो फिर शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये तो अभी हम बता रहे हैं लेंदी वे में, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते ओके। ओके बच्चों, अगर ये नोट हो गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जस्ट, ठीक है, अभी इसी में कॉन्सेप्ट बच रहा है, इसके आगे वाले में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ओके, नोट कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।